रॉकेट प्रपल्शन। रॉकेट प्रपल्शन के डेरिवेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसमें होता क्या है। डेरिवेशन में कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलस और ऐड हो जाती है। यहाँ पर देखो, हमारे पास इस तरीके से मान लो कोई एक रॉकेट है। रॉकेट का इनिशियली मास है लेट से m0। रॉकेट काम किस तरीके से करता है, ये पहली बात तो इस तरफ जाने वाला है। इसके अंदर कुछ यहाँ पर गैस होती है और गैस यहाँ से इस तरीके से निकलती है। गैस निकल रही है तो गैस की कुछ स्पीड होती है, यहाँ से वो स्पीड u से निकलेगी। u को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इजेक्ट स्पीड। इजेक्ट स्पीड, ये जो इजेक्ट स्पीड होती है, अब देखो ये रॉकेट कितना भी तेज चल रहा हो, ये इजेक्ट स्पीड होती है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट के रिस्पेक्ट में ये यू स्पीड होती है ना, ये होती है WRT रॉकेट। अभी यहाँ से जो मास निकलता जा रहा है ना, हर सेकंड कितना मास बर्न होता है इसमें फ्यूल की तरह जो बाहर निकल के फिक जाता है, तो उसकी भी कुछ रेट होती है ना। रेट को हम बोल देते हैं लेट्स से इट्स R। तो किसी भी समय पर हमारे पास मास की वैल्यू m0 से कुछ कम हो जाएगी। इनिशियली भाई m0 था t=0 पर, इस रेट से मास बाहर निकलता जा रहा है u स्पीड से। थोड़ी देर बाद मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी m0 माइनस कितना निकल चुका है, r इसकी रेट थी, t टाइम में इतना वो निकल चुका होगा। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है, उसके बाद जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है u/m एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर t=0 पे पूछें कि कितना एक्सेलरेशन था, तो u आपको इजेक्ट स्पीड मल्टीप्लाइड बाई r डिवाइडेड बाई उस टाइम पे मास की वैल्यू कितनी थी। रॉकेट जस्ट स्टार्ट हुआ है तो t=0 से मान लेते हैं, तो इनिशियल मास रॉकेट का आएगा। अब जैसे जैसे रॉकेट स्पेस में जाता है उसका मास ये कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, क्योंकि थोड़ा मास तो बाहर निकल गया ना समय के साथ साथ, तो यहाँ पर जो मास है वो कम होता जाता है। तो समय के साथ रॉकेट का एक्सेलरेशन एक्चुअली बढ़ता चला जाता है ना। और ये मास कम हो जाए तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखोगे जब लॉन्च करते हैं रॉकेट, तो जैसे ही उसका एक शेल खत्म होता है उसको वो फेंक देते हैं कि यार ये मास हटा दो, तो हमारा एक्चुअली ओवरऑल मास और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो अब हम और तेज़ी से एक्सेलरेट कर पाएंगे। ओके, इसी को मैं लिख सकता हूँ, देखो u/m0 माइनस RT, यही वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इसको यहाँ पे रखोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वेलोसिटी का भी कुछ फॉर्मूला मिल जाता है। वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, फाइनली कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी की वैल्यू जाती है u ln ऑफ m0 अपॉन m एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, u क्या थी हमारी, इजेक्ट स्पीड, ये वाली। इसी को मैं लिख सकता हूँ v = u ln ऑफ m0 डिवाइडेड बाय मास एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो ये बन जाता है m0 माइनस RT। तो आप ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रख सकते हो। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एट t=0 हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है ln ऑफ 1, है ना। 1 हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो t=0 पे वेलोसिटी रॉकेट की 0 है। समय बढ़ता जाएगा, वो एक्सेलरेट होता जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। इस तरीके से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखने की होती है, ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये होता है हमारे रॉकेट का एक्सेलरेशन। लेकिन अब यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी हमें यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे इन स्पेस अगर हम हैं तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो हम एक्सेलरेशन को एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऑन अर्थ अगर आप हो EARTH, तब यहाँ पे केस थोड़ा सा बदल जाएगा। देखो जो रॉकेट है ना, रॉकेट ने इस तरीके से गैस इजेक्ट करी, उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A होना चाहिए, लेकिन ग्रेविटी तो अपना काम कर रही है, वो उसको G से नीचे खींच रही है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन नेट आ जाता है उसकी वैल्यू आती है A माइनस G। तो कई बार आपको ऐसा बोला जाएगा कि वर्टिकली रॉकेट लॉन्च हुआ है, या कुछ नहीं बोला गया लेकिन G की वैल्यू दी हुई है, तो G का क्या यूज़ है। इन किसी फॉर्मूले में तो G का यूज़ नहीं था, तो G का यही यूज़ है, आपको यही करना होता है। चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला, इन फॉर्मूले को याद कर लो। डेरिवेशन अभी हम इसका यहाँ पर नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसके ज़रूर देख लेते हैं। The initial mass of a rocket is 1000 kilogram.
Calculate at what rate fuel should be burned so that the rocket can accelerate vertically at 20 meter per second square. The gases come out at a relative speed of 500 meter per second with respect to the rocket. G की वैल्यू हमें दी हुई है, तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, नहीं तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है UR अपॉन मास एट एनी टाइम t। मास एट एनी टाइम t की वैल्यू होती है m0 माइनस RT। और बस इतने से ही आपके सारी की सारी चीज़ जाने वाली है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोगों का ऑप्शन नंबर ए भी आ गया होगा, उन्हें गलती क्या कर दी है। देखो हमें बोला गया है कि हमारे पास जो रॉकेट है उसको ऊपर जाना है एट एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हमेशा ही नीचे ग्रेविटी 10 का तो एक्सेलरेशन दे ही रही थी उसको। तो हमें एक्चुअली जो एक्सेलरेशन रॉकेट की तरफ से चाहिए होगा उसकी वैल्यू होगी 30। तभी 30 माइनस 10 की वैल्यू 20 होगी और 20 के एक्सेलरेशन से वो वर्टिकली ऊपर जाता हुआ हमें दिखेगा, राइट। तो हमें जो ए नीडेड है, ए नीडेड इज इक्वल टू 30। ठीक, अब यहाँ से आप सीधे सीधे कर सकते हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है UR अपॉन m0। t इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है, राइट, इनिशियली बात हो रही है। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू रख देंगे। R की वैल्यू हो जाती है 30 इंटू m0 अपॉन U। 30 m0 की वैल्यू क्या है, इनिशियली रॉकेट का वजन था 1000। U की वैल्यू है 500 दी हुई है, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 60 किलोग्राम पर सेकेंड। इतना फ्यूल जलेगा। अच्छा, जितना फ्यूल जलता है उतना ही रॉकेट के बाहर फेंक दिया जाता है, उसको जला करके अंदर रख नहीं लेते। तो वही हमारे पास मास फ्लो रेट भी वही होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रॉकेट प्रोपल्शन का एक छोटा सा वीडियो था। छोटा सा क्यों था, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का पार्ट है। क्रैश कोर्स में हम डेरिवेशन नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं ली हैं क्योंकि इस वीडियो को छोटा सा रखना था। लेकिन आप मेरा पूरा का पूरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे ऐसे ही किलर विजुअलाइजेशंस होते हैं और बहुत ही कलरफुल से ग्राफिक्स, हैंडमेड, सारे के सारे हैंडमेड। उसकी PDF भी आपको मिलती है ताकि आप लास्ट मिनट पर रिवाइज कर पाओगे। बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी वहाँ पर हैं, सब कुछ मिल जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर चेकआउट करो। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी जरूर देखना। कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करो और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। 1 मिनट, लेकिन उससे पहले इस QR कोड को भी स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ पाऊँ। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज़ डोनेट समथिंग। कॉफ़ी वॉफ़ी पिला दो एटलीस्ट एक। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।